बंगाल के मुसलमानों को किया जा रहा है तैयार। गजवातुल हिंद के लिए मांगी जा रही है मदद। ममता के गढ़ में मुस्लिमों को कौन बरगला रहा है? नाजरा इलाही खान ने दीदी को किया एक्सपोज, मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब बंगाल में कुछ अनजान लोग पैम्पलेट बांटते हुए पाए गए थे। ये वो लोग थे जो दुकान दुकान जाकर कह रहे थे कि एक नए देश के लिए आगे बढ़ना होगा। इन पैम्पलेट पर लिखा था गजवातुल हिंद। इसे लेकर देश भर में हल्ला मचा। आखिर कैसे बंगाल में ये पैम्पलेट खुलेआम बांटे जा रहे हैं और मुसलमानों को तैयार किया जा रहा है, इसी को लेकर बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नाजरा इलाही खान ने एक वीडियो बनाकर इन जैसे देश विरोधी विचारधारा वाले लोगों को ऐसा हड़काया कि हर कोई देखता रह गया। सुनिए नाजरा ने क्या कहा। इस देश के माइनॉरिटी को हम कैसे माइनॉरिटी मान लें? यही वो माइनॉरिटी है जिसमें से कई इनके बाप दादाओं ने इस देश का बंटवारा किया था। क्या कभी इस बात को हम सोचने नहीं बैठते हैं कि आखिर इस देश के माइनॉरिटी जो आज़ादी के वक्त 7 करोड़ थे वो कैसे 20 करोड़ से ऊपर हो गए? इस देश में जहाँ पर आज़ादी के वक्त में 77,000 मस्जिदें थी, 3 लाख से ऊपर कैसे हो गई? चंद मदरसे आज़ादी के वक्त में थे, आज लाखों में मदरसे कैसे हो गए? चंद इमाम बाड़े थे, लाखों में इमाम बाड़े कैसे हो गए? चंद मज़ारें थी, लाखों में मज़ारें कैसे हो गई? वो भी अल कुरान के खिलाफ, क्योंकि अल कुरान में मज़ार परस्ती को गुनाह बोला गया है, फ़िरका परस्ती को गुनाह बोला गया है। तो क्या इससे ये समझ में नहीं आता है कि कुछ ऐसे मुसलमान जो जिहादी रूप में मुसलमान का हिजाब पहन करके इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत के संस्कार और हमारे भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए अब इसके भी टुकड़े करने पर तूल पड़े हैं? क्या हमें अब भी जागना नहीं चाहिए? क्या हमें अब भी अपनी नींद से उठना नहीं चाहिए? क्या हमें अब भी अपनी आवाज़ उठानी नहीं चाहिए? क्या हमारे न्यायपालिका को अब भी ये ललकार सुननी नहीं चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जमात है जो जिहाद के नाम पर भारत की सभ्यता को और भारत को तोड़ने की साजिश में लगी हुई है? कट्टरपंथियों ने हमेशा संवैधानिक लोगों की जुबान बंद करने के लिए कभी इस्लाम का हवाला दिया और कभी गुस्ताख रसूल की सज़ा सरतन से जुदा का हवाला दिया। देश में सर्वोच्च न्यायपालिका होने के बावजूद भी कट्टरपंथियों ने एक अलग से अपना कानून का दरवाज़ा खोल कर रखा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कभी हम वक्फ बोर्ड पर चर्चा करते हैं और कभी जमायत इस्लामी पर करते हैं। कई बार हमने गाहे बगाहे देवबंद, मदनी के देवबंद और जमायतुल उलमाए हिंद से ये भी सुन डाला कि गजवाए हिंद होगा। जब पाकिस्तान गजवाए हिंद की बात करता है तो उसके चरित्र का अंदाज़ा भारत में रहने वाले सभी लोगों को समझ में आता है, पर भारत में ही रह रहे मदनी के देवबंद से जब गजवाए हिंद का नारा निकलता है तो बड़ा अफसोस होता है। अब बात इसकी आती है कि कई दिन से मैं इस बात को बताना चाह रही थी और कहना चाह रही थी और गाहे बगाहे बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को सामने में रखा है जो इस देश से, इस भूमि से बहुत मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद अगर ना होते तो शायद सियालकोट की तरह आज पश्चिम बंगाल भी भारत का अंग ना होता, भारत के अंदर ना होता और भारत के मैप पर दिखाई ना दे रहा होता। मैंने पश्चिम बंगाल में कई बार अपनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा को ये बात बताने की कोशिश की कि कट्टरपंथियों को और इस्लामिक लोगों को इतनी भी खुली छूट ना दे दें कि कल को वो आपके सर पर चढ़कर तांडव करने लगें, कल को वो आतंक, बलात्कार, जिहाद के नाम पर पश्चिम बंगाल की खूबसूरती को ख़त्म कर दें। पश्चिम बंगाल में जब एक महिला मुख्यमंत्री आई, यकीन माने अल्लाह की कसम हम सबको बहुत बहुत अच्छा लगा था और हमने ये सोच लिया था कि अब महिलाएं तो कम से कम बहुत सुरक्षित रहेंगी। सिटी ऑफ जॉय कहलाने वाला पश्चिम बंगाल आज सिटी ऑफ बलात्कार हो चुका है और इसी गहमा गहमी में जहां एक तरफ एक इंटर्नी डॉक्टर के बलात्कार के न्याय के लिए सारे के सारे लोग रोड पर नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथियों ने एक हैंड लीफलेट बांटना स्टार्ट किया है जिसमें ये लिखा है कि नबी के लिए बहुत सारे राज्यों को मिला करके इस्लामिक देश बनाया जाएगा। क्या ये सही है? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, ये सही है। पिछले 15 दिन पहले मैं जब पश्चिम बंगाल में थी और बंगाल के कई मीडिया चैनल को
जब वो मेरे पास आए थे रिएक्शन लेने के लिए, एक मुमताजुल नाम का मुफ्ती जो अपने इस्लामिक प्रीच में ये कह रहा था, ऐलानिया, कि पूरा पश्चिम बंगाल वक्फ किया हुआ है और ये मुसलमानों की ज़मीन है, तभी मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को आगाह किया था कि ये एक ललकार है, ये एक आवाज़ है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है और समझती भी है, और यूएन से लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट तक वाहवाही और तालियां और तारीफें भी भारत हमेशा सुनता आया है। किस लिए? कि सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है अगर माइनॉरिटी मुसलमान हो या माइनॉरिटी में जितने भी लोग आते हैं, और ख़ास करके मुसलमान समुदाय, तो भारत में। आखिर माइनॉरिटी की दुर्दशा बांग्लादेश में इतनी ख़राब क्यों है? क्योंकि वो हिंदू हैं। आखिर माइनॉरिटी की दुर्दशा पाकिस्तान में इतनी ख़राब क्यों है? क्योंकि वो हिंदू हैं। आखिर माइनॉरिटी की दुर्दशा श्रीलंका में इतनी ख़राब क्यों थी? क्योंकि वो हिंदू हैं। आखिर माइनॉरिटी की दुर्दशा अफगानिस्तान में इतनी ख़राब क्यों हुई? क्योंकि वो हिंदू हैं। तो आखिर जो हिंदू इतनी बड़ी मेजॉरिटी में भारत में रह रहे हैं, उनको भी ख़त्म करने की साजिश ये माइनॉरिटी वाले भारत के मुसलमान कैसे कर ले रहे हैं? अब ज़रूरत है जागने की, अब ज़रूरत है न्यायपालिका को संविधान देख करके न्याय देने की, अब ज़रूरत है कि शरिया की बात ना सुनने की, अब ज़रूरत है कि उन मुसलमानों को चुन चुन करके जेल की सलाखों में डालने की, जो भारत को तोड़ने की साजिश में आज से नहीं पिछले 77 साल से ख्वाब देख रहे हैं। अब ज़रूरत है उन तमाम दलों को बॉयकॉट करने की जो अपने सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए और अपने लालच के लिए, सत्ता की लालच के लिए इस देश के टुकड़े करने पर और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने पर बिल्कुल कूद पड़े हैं मैदान में। अब ज़रूरत है उन तमाम लोगों का उन तमाम लोगों का नकाब खोलने की जो जिहाद के नाम पर देश का बंटवारा करने पर आन पड़े हैं, जो पश्चिम बंगाल से लेकर के, आसाम से लेकर के, त्रिपुरा से लेकर के जो लीफलेट और जो एक पेपर बांटे जा रहे हैं कि कुछ राज्यों को इस्लामिक देश बना देना चाहिए, ऐसे सिचुएशन पर संवैधानिक तरीके से न्यायपालिका को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, सुओ मोटो एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने भारत की सुरक्षा के लिए हिंदुओं की ज़ुबान पर थरथराहट नहीं बल्कि गड़गड़ाहट होनी चाहिए। अपने भारत की सुरक्षा के लिए हिंदुओं की ज़ुबान पर एक जोश होना चाहिए, एक वलवला होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि भगत सिंह जैसे लोग आज भी इस धरती पर हैं, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग आज भी इस धरती पर हैं, हमारे सरदार पटेल जैसे लोग आज भी इस धरती पर हैं। मैं जानना चाहती हूँ उन मुसलमानों से कि वो कौन सी आयत है जिसमें ये लिखा है कि आप किसी देश को, किसी राज्य को इस्लामिक बनाने के लिए आराम से धड़ल्ले से बलात्कार करें, खून की नदियाँ बहाएं और औरतों को बेइज्जत और बेआबरू करें, किसी दूसरे के धर्म स्थान को, किसी दूसरे धर्म के मंदिरों को तोड़े, आग जलाएं, देश को आग से पूरा जला डालें। ये कौन सी आयत है? ज़रा बताएंगे मुसलमान? मेरे लिए तो आप बड़ा मुंह खोल करके बोलते हैं कि नाजिया को बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन वो आयत तो बता दीजिए जहाँ पर ये लिखा हुआ है। हमारा अल कुरान कहता है सूरह अल काफिरून की बात, जिसमें ये साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि आप किसी को फोर्सिबली कन्वर्शन भी नहीं करा सकते हैं। हमारा अल कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। हमारे अल कुरान में ऐसी आयतें हैं कि जिस मिट्टी पर और जिस जगह पर और जिस देश में और जिस राज्य में आप रहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए दुआएं मांगो, मुसल्ला बिछा करके अपनी नमाज की दुआओं में। हमारा अल कुरान कहता है इंसानियत की बात, हमारा अल कुरान कहता है शांति की बात, हमारा अल कुरान कहता है खूबसूरती की बात, हमारा अल कुरान कहता है एक दूसरे की इज्जत करने की बात। तो आप कौन से मुसलमान हैं? कहीं आप मुगल आजम के ठरके आजम तो नहीं है जो कभी शाहजहां की तरह बलात्कार करते हुए ठरकजेब हो जाते हैं और कभी औरंगजेब की तरह तलवार उठा करके हिंदुओं को काफिर कहकर उनका गला रेतने लगते हैं, और कभी बाबर और अकबर की तरह हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ करके अपने आप को बाबर और अकबर जैसा बादशाह समझ